हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी। क्या पढ़ रहे थे? मेटलर्जी, महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी क्लास 10। ठीक है, तो हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होता है। क्या देखना है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि मेटल क्या होता है। ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल का रिएक्शन भी हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में, और हम क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मेटल क्या होता है? जिस एटम के लास्ट सेल में मेटल के लास्ट सेल में विच है 1 to 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। बराबर, जिस भी एटम के लास्ट में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्क्रॉन्पियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जितने भी ये एलिमेंट के नाम लिखे हैं, इनके आप वैलेंस सेल को थोड़ा चेक करना। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? 19 होता है। क्लियर? इनको हम चेक करते हैं। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड में 1 होगा। सोडियम में फर्स्ट में 2 होगा, सेकेंड में 8, थर्ड में 1 होगा। पोटेशियम में फर्स्ट में 8, 8, 8 और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? 1। बराबर, तो आप देख सकते हैं कि इनके सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स हैं उनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। उसी तरह से हम इसको चेक करते हैं। तो ये हो गया मैग्नीशियम, हो गया कैल्शियम। ठीक है, ये कितना होता है? ये 3 है, तो ये कितना होगा? 4, 2, ये कितना होता है? 2, 8, 2, ये कितना होता है? 2, 8, 8, 2। बराबर, कैल्शियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है? इसका 20 होता है, इसका होता है 12 और ये होता है 4। बराबर, तो इनके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेशन ये बोलता है कि जिसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। 3 इलेक्ट्रॉन जैसे एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम को ले लो तो ये होगा 2, 8, 3। बराबर, एटॉमिक नंबर होता है 30। तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। जिसके लास्ट में वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। और जिसके पास 4, 5, 6, 7 हो, वो क्या होता है? सब नॉन मेटल होता है। 8 की बात नहीं कर रहा, अगर 8 होगा तो वो नोबल गैस हो जाता है। ठीक है, तो मेटल ये कहता, डेफिनेशन ये कहता है कि इसके पास 1 to 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो सब के सब क्या है? मेटल है। ठीक है, अब आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल ये कहता है कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। वैलेंस सेल में जहाँ पे 1 है वहाँ पे कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। जहाँ पे 1 है वहाँ कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। जहाँ 1 है वहाँ कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनके पास 8 है क्या? नहीं है। इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकी वैलेंसी जो है वो इनकम्प्लीट है। तो ये क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे देखो मैग्नीशियम को ले लो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। कितना है? लास्ट में 2। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देना, इसको 8 होना है। कितना होना है? 8 होने के लिए इसके पास सिंपल रास्ता क्या है? या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे या तो 6 इलेक्ट्रॉन ले। तो ये सिंपली क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। इसके पास भी सिंपल रास्ता क्या है? 8 होने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो ये भी क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 प्लस चार्ज। इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 प्लस चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे जितने लिखे तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज या तो प्लस चार्ज हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जितने भी मेटल होंगे वो सबके ऊपर कौन से चार्ज होंगे? प्लस चार्ज होंगे। कौन से चार्ज होंगे? प्लस चार्ज। इसलिए हम लोग मेटल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, और मेटल क्या होता है? मेटल इज इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में
सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में आपको यही जानना था कि जो मेटल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए हम लोग मेटल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। समझ में आया? डेफिनेशन आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको पता होना चाहिए कि लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमको पता चला कि मेटल जो होगा, जितने भी मेटल होंगे वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और डोनेट करने के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे। अब जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे जितने भी मेटल होंगे वो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा वो सारे के सारे मेटल होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे हमको रिएक्शन ऑफ मेटल पढ़ना है, किसके किसके साथ, तो हमको पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन। मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, और सेकंड हमको पढ़ना है कि मेटल और वाटर का रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, और थर्ड हमको देखना है कि मेटल और एसिड का रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, तो अब हमको ये 3 टॉपिक कवर करना है, बराबर। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हमारे पास है सोडियम, क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, बहुत तेज रिएक्टिव करते हैं। ठीक है, बहुत तेज रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स की बातें हैं, सब के सब क्या है, मेटल है, बराबर। लेकिन हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में देखा था कि जो सोडियम होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है। कैसा मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल, बट होता मेटल ही है। तो सोडियम का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाए तो क्या बना, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, बट सोडियम और पोटेशियम ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हाईली रिएक्टिव हैं। तो हाईली रिएक्टिव होने के कारण क्या होगा कि अगर हम इसको ओपन रखें, मतलब खुला रखें, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एंड ये आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी से ये क्या करते हैं, आग लगा लेते हैं। ठीक है, फायर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में इनका एक्सीडेंट ना हो, मतलब कुछ दुर्घटनाएं ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम को क्या करते हैं, हम लोग हमेशा केरोसिन में डाल के रखते हैं। कहाँ रखते हैं, केरोसिन में, बराबर। तो सोडियम को हम लोग हमेशा कहाँ रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। क्यों केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, और हाईली रिएक्टिव मेटल है तो क्या करेगा वो, अगर ऑक्सीजन के साथ आएगा तो रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, वो कैच फायर कर लेता है, मतलब बहुत ही जल्दी आग लगा लेता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं। तो सेकंड क्या लिखा है कि सोडियम ऑक्साइड, देखो कुछ ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड ऑफ अ सम मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के साथ क्या कर जाते हैं, सॉल्युबल मतलब घुल जाते हैं। ठीक है, और अगर वाटर के साथ मेटल का रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, तो मेटल का वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है सोडियम और वाटर का हमने रिएक्ट करवाया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका फॉर्मेशन हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और साथ ही साथ क्या निकलेगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, और हीट रिलीज करेगा। ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे भी जो रिएक्शन हुआ ये कैसा है, ये हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब आप समझते हो, जिसके अंदर से हीट निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिस रिएक्शन के अंदर से हीट निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। आपने पढ़ा होगा कि 2 रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक
और एक होता है एंडोथर्मिक, बराबर। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसके अंदर से हीट बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसके अंदर से हीट इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ अच्छा, इसको याद कैसे रखना है, जैसे ये एक्सो लिखा है ना, तो आप एक्स को ऐसे बड़ा कर देना, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि एक्स के यहाँ से कुछ निकल रहा है, तो हमको ऐसे सिंपली याद रहेगा कि एक्सोथर्मिक में से हीट निकलती है, ठीक है। तो सोडियम और वाटर का रिएक्ट करवाए तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस, और हीट क्या हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं नेचर में, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है एल्यूमिनियम और फेरस को मैंने लिखा है। ये मेटल क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर, या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट वाटर का अगर स्टीम मिल जाए, मतलब भाप मिल जाए, तो ये क्या करते हैं, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे लिखा है ना, मेटल्स आर एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट स्टीम, मतलब वो रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो दे रिएक्ट स्टीम, वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे एल्यूमिनियम का यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा है और एक मैंने फेरस का रिएक्शन लिखा है। तो एल्यूमिनियम और वाटर का रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि मेटल और वाटर का रिएक्ट होगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। बट आप याद रखना कि जब आप मेटल और स्टीम मतलब समझ रहे हो ना, भाप, मेटल और स्टीम का रिएक्ट करवाएगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में हमने क्या किया, मेटल का स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड, क्लियर। अब आगे देखते हैं। तो लिखा है कि मेटल और डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। मेटल सॉल्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे क्या बना है, MgCl2। कई लोग पूछते हैं कि ये Cl2 मतलब सॉल्ट कैसे, आप लोग समझते हो कि सॉल्ट का मतलब यही होता है NaCl, ये सॉल्ट है, नहीं ये सॉल्ट नहीं है। डेफिनेशन क्या होता है सॉल्ट का, कि कोई भी कंपाउंड जिसके पास कटायन और अनायन हो, जिसके पास क्या हो, कटायन और अनायन, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक निगेटिव चार्ज हो, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज जो H प्लस नहीं होना चाहिए और एक निगेटिव चार्ज जो OH माइनस नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कंपाउंड के पास H प्लस नहीं है हो तो भी चलेगा, बट एक और दूसरा H प्लस चाहिए, H प्लस नहीं हो और OH माइनस नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, Mg प्लस होता है, Cl2 माइनस होता है। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास देखो H प्लस है तो H प्लस नहीं है, इसके पास Mg प्लस है, मतलब एक कटायन है और दूसरा एक अनायन भी है, लेकिन वो कैसा है, क्या वो OH माइनस है, नहीं वो OH माइनस नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, Al प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि एक कटायन होना चाहिए और एक अनायन होना चाहिए, एक कटायन होना चाहिए और एक अनायन होना चाहिए, बट एक कटायन H प्लस नहीं होना चाहिए और एक अनायन OH माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक H प्लस है क्या, नहीं, यहाँ पे Al प्लस है, तो एक कटायन है और एक अनायन है जो कि ना H प्लस है ना OH माइनस है, तो ये सब क्या होते हैं, ये सॉल्ट होते हैं, ठीक है। ये सब क्या बना, सॉल्ट। तो आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मेटल का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और साथ ही साथ क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। और कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज हम कल के लेक्चर में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी बनाएंगे तब देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो हम पहचानना भी सीख जाएंगे कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है। तो ये रिएक्शंस आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।